नमस्कार, न्यू डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के भदोही लोकसभा सीट को लेकर चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल टीएमसी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के परपौत्र ललतेश्वती त्रिपाठी होंगे यहाँ पर प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा भदोही की सीट तृणमूल कांग्रेस को दे देने के बाद कल देर शाम तृणमूल कांग्रेस ने ललतेश के नाम को घोषणा कर दिया है। आपको चलिए विस्तार से खबर समझाते हैं। पूर्वांचल की बहुचर्चित भदोही लोकसभा सीट सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के खाते में दे दी। उसके तुरंत बाद ही तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने ललतेश्वती त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी। समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाने वाली भदोही लोकसभा सीट को तृणमूल के खाते में देने से राजनीतिक विश्लेषक भी हतप्रभ हैं। सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं को भी झटका लगा है। भदोही लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भदोही जिले की ज्ञानपुर, भदोही और राई, जबकि प्रयागराज की प्रतापपुर एवं हड़िया सीट शामिल है। भदोही लोकसभा सीट पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक माने जाते हैं। ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए यह कदम उठाया गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललतेश्वती त्रिपाठी कांग्रेस के टिकट पर मिर्जापुर मणिहार सीट से विधायक रह चुके हैं। ललतेश्वती त्रिपाठी के नाम की घोषणा के बाद अब सबकी नज़रें भाजपा प्रत्याशी के नाम पर टिक गई है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भदोही के प्रदीप यादव ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। वाराणसी में कांग्रेस की राजनीति का केंद्र औरंगाबाद हाउस पंडित कमलापति त्रिपाठी का आवास माना जाता था। कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर राजेश मिश्र के जीतने के बाद कांग्रेस की राजनीति का केंद्र औरंगाबाद के अलावा उनका घर खजूरी भी हो गया था। औरंगाबाद हाउस और खजूरी हाउस में खींचतान चलती रहती थी। पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के भाजपा में चले जाने के बाद इस बात के कयास तेज हो गए थे कि उनको भाजपा भदोही से मैदान उतार सकती है। इसको देखते हुए ललतेश्वती त्रिपाठी की भदोही से चुनाव लड़ने की संभावना तेज हो गई थी। पंडित कमलापति त्रिपाठी के परिवार भी तृणमूल कांग्रेस में चला गया था। ऐसे में जैसे ही सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई, ललतेश की उम्मीदवारी तय हो गई। समाजवादी पार्टी के इस फैसले से राजनीतिक विश्लेषक भी हतप्रभ तो नहीं, हैरान जरूर हैं कि पार्टी में चुनाव लड़ने की चाहत रखने वालों को भी बड़ा झटका लगा है। भदोही लोकसभा से टीएमसी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के परपौत्र ललतेश्वती त्रिपाठी होंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा भदोही की सीट तृणमूल को देने के बाद से देर शाम तृणमूल ने उनकी घोषणा कर दी थी। बता दें कि भदोही लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा सीट आते हैं, जिसमें प्रयागराज के 2 और भदोही के 3 विधानसभा सीटें हैं। ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए कदम उठाया गया है। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललतेश्वती त्रिपाठी कांग्रेस के टिकट पर मिर्जापुर मणिहार सीट से विधायक भी रह चुके हैं। बता दें कि बगल में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी बार भी वह लड़ने की संभावना उनकी है और नाम की घोषणा भी हो चुकी है लड़ने के लिए। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी डायरेक्ट मोदी से टक्कर लेने के लिए अपना प्रत्याशी भदोही से उतार दिया है। आगे देखना है कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में किन किन सीटों पर प्रचार करती हैं। और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में गठबंधन नहीं हुआ है पश्चिम बंगाल में, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। इसमें समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए क्या ममता बनर्जी कभी अपनी चुनाव सभा में बहुत करती हैं जाकर के और तो सभा को संबोधित करती हैं, जिताने का प्रयास करती हैं। ये देखने का समय आगे है कि देखिए क्या होता है। फिलहाल एक बार भदोही लोकसभा सीट चर्चा के दायरे में है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र सीट पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ललतेश्वती त्रिपाठी को ममता बनर्जी ने उतार दिया है। और आगे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। खबर में आगे देखिए आप। नमस्कार।